नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रसंग में बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग की बढ़ती हुई आदत के खतरों के बारे में। आमतौर पर सभी लोग और विशेषकर युवा वर्ग ऑनलाइन शॉपिंग का गुणगान करता दिखता है। इस कारण ऑनलाइन शॉपिंग एप्स की बाढ़ सी आ गई है। लेकिन क्या इस बढ़ती ऑनलाइन शॉपिंग के कुछ खतरे भी हैं? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। जब हम छोटे थे तब शॉपिंग के लिए बाजार ही जाना होता था। बाजार का मतलब था सड़क के किनारे बनी हुई दुकानें। प्रायः हर वस्तु खरीदने के लिए अलग अलग दुकान में जाना होता था। बाजार जाने के लिए समय निकालना होता था। शॉपिंग में लंबा समय लगता था, इसलिए आमतौर पर महीने में एक आध दिन ही शॉपिंग की जाती थी। पापा की छुट्टी के दिन पहले से शॉपिंग का प्लान बनाया जाता था। जिस दिन शॉपिंग के लिए जाते थे उस दिन कई घंटे बाजार में घूमकर जरूरत की चीजें ही खरीदी जाती थी। फिर भी घर लौटकर आने तक सारा परिवार थका हुआ होता था। कुछ सालों से लगभग हर शहर में शॉपिंग मॉल बन गए हैं। इन मॉल्स ने शॉपिंग को मनोरंजन का अनुभव बना दिया है। पहले जैसे लोग पिकनिक के लिए जाते थे, वैसे ही अब लोग शॉपिंग मॉल में शॉपिंग के लिए जाने लगे हैं। मॉल में एयर कंडीशनिंग होती है, बड़ा खुशनुमा माहौल होता है। खाने पीने की अच्छी दुकानों के साथ सिनेमा हॉल भी होता है, जिसमें कई स्क्रीनें होती हैं और एक साथ कई फिल्में चल रही होती हैं। अब लोग जरूरत न होने पर भी शॉपिंग मॉल जाने लगे हैं, और कुछ नहीं तो फूड कोर्ट में कुछ खा ही लेंगे या कोई फिल्म देख लेंगे। अगर कोई चीज अच्छी लग गई तो खरीद भी लेंगे। मॉल में जाने पर चारों ओर विज्ञापन, डिस्काउंट और चमचमाती चीजें आपको ललचाने लगती हैं और न चाहते हुए भी आप कुछ न कुछ खरीद ही लेते हैं। पिछले कुछ सालों से ऑनलाइन शॉपिंग ऐप शुरू हो गए हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो आदि। इनका उपयोग पहले मेट्रो शहरों में शुरू हुआ, पर अब लगभग सारे देश में फैल चुका है। कोविड के समय इनका बहुत विस्तार हुआ। कोविड लॉकडाउन में लोग बाजार या मॉल नहीं जा सकते थे, तो ऑनलाइन खरीदारी ही एकमात्र विकल्प था। धीरे धीरे यह आदत बन गई। मेट्रो में युवाओं को अपने ऑफिस के काम और ऑफिस के बाहर की पार्टियों के बीच ऑनलाइन शॉपिंग ने एक बहुत आसान ऑप्शन दे दिया है। नतीजा यह है कि ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ती ही जा रही है। आज तो ब्लिंकिट जैसे ऐप आ गए हैं जो कुछ ही मिनटों में सारा सामान आपके घर पहुंचा देते हैं। इसे क्विक कॉमर्स का नाम दिया गया है। आप किराने का सामान, कपड़े, जूते, डेकोरेशन का सामान, खेल का सामान सभी कुछ ऑनलाइन खरीद सकते हैं। भारत में डिजिटल पेमेंट की सरलता ने भी ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ाने में मदद की है। आज आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि से आसानी से तत्काल पेमेंट करके ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। पहले ऐसा संभव नहीं था। यहां तक तो सब ठीक है, पर कुछ समय से देखा जा रहा है कि बहुत से लोग, विशेषकर युवा, इसके कारण ऋण जाल या डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। पुराने जमाने में कुछ हजार रुपए का वेतन पाने वाले सुख से जीवन व्यतीत कर लेते थे और भविष्य के लिए बचत भी कर लेते थे। आज के युवा लाखों कमाने के बाद भी कुछ बचा नहीं पाते हैं और महीने का अंत आते आते उनका बैंक बैलेंस समाप्त होने लगता है। कुछ हद तक इसका कारण बढ़ती महंगाई हो सकता है, पर महंगाई एकमात्र कारण नहीं है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि आज हम ऐसी वस्तुओं पर व्यय कर रहे हैं जिनकी हमें शायद आवश्यकता ही नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां आपके पैसे खर्च कराने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाती हैं। आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आजकल सामान बेचने के लिए आपको इमोशनल रूप से ब्लैकमेल किया जाता है। तकनीकी भाषा में इसे न्यूरो मार्केटिंग कहते हैं। इसके बाकायदा कोर्स चल रहे हैं। कंपनियां कंज्यूमर बिहेवियर का डेटा एनालाइज करके ऐसी स्ट्रैटेजी बना रही हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यूट्यूब की चैनल आईजियोमा पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में चीनी ऑनलाइन कंपनी टेमू द्वारा उपयोग की जाने वाली इन स्ट्रैटेजीज के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिनमें से कुछ के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अमेजॉन और अन्य
ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां भी इसी तरह की स्ट्रैटेजीज का उपयोग करती हैं। पहली स्ट्रैटेजी है, वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट को इस तरह से दिखाया जाए कि आपको लगने लगे कि दुनिया के सारे सेलिब्रिटी इसी प्रोडक्ट का ही उपयोग करते हैं। आपने अगर ये प्रोडक्ट खरीदा तो आप भी उन जैसे लगेंगे, कूल और इन। अगर आपके पास ये वस्तु नहीं है तो आप आउटडेटेड हैं। इसके लिए बहुत ही एंगेजिंग कंटेंट बनाई जाती है जो तुरंत आपका ध्यान खींच सके। We'll explore how they grab your attention from the very beginning. First off, Temu uses the classic psychological principle of the hook. They create highly engaging content that's designed to grab your attention within the first few seconds. Whether it's through intriguing headlines, flashy visuals, or catchy music, they make sure you can't look away. दूसरा तरीका है ऐसे इन्फ्लुएंसरों का उपयोग करना जो उन लोगों में पॉपुलर हैं जिन्हें आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर ये पॉपुलर बंदा इस चीज की तारीफ कर रहा है तो इसमें कुछ तो है। फिर ऐप में आपको ढेर सारे पॉजिटिव यूजर रिव्यू पढ़ने को मिल जाएंगे। People are more likely to engage with contents that others find popular. By showcasing high engagement numbers, positive reviews, or influencer endorsements, Temu makes you feel like you're missing out if you're not part of the trend. Temu collaborates with influencers who have strong following and high engagement rates. इन्हें पढ़कर आपको लगेगा कि ये प्रोडक्ट लोगों के बीच कितना पॉपुलर है, ये तो सभी को पसंद है। फिर ऐड भी ऐसे बनाए जाते हैं जिससे आपको लगने लगे कि आपकी पर्सनैलिटी इसी प्रोडक्ट से अच्छी बन सकती है। पुरुषों के लिए शेविंग क्रीम के ऐड में दिखाया जाता है कि इससे दाढ़ी इतनी अच्छी बनती है और आप इतने अच्छे लगने लगते हैं कि आप लड़कियों से घिरे रहेंगे। कोल्ड ड्रिंक के ऐड को देखकर आपको लगेगा कि ये कोल्ड ड्रिंक पीने वाले एडवेंचरस और कूल होते हैं। थम्स अप का टेस्ट द थंडर ऐड मैं आपको दिखा रहा हूं। तीसरा तरीका है अपनी वेबसाइट पर यह बताना कि यह प्रोडक्ट बहुत कम मात्रा में बचा है। आप अक्सर देखेंगे कि वेबसाइट पर लिखा होता है ओनली 2 पीसेस लेफ्ट या लास्ट पीस लेफ्ट आदि। आपने अगर इसे अभी नहीं खरीदा तो चूक जाएंगे, तुरंत खरीदिए अभी। इसी तरह लिमिटेड टाइम ऑफर भी दिए जाते हैं, जैसे केवल आज के लिए ही 10% डिस्काउंट या केवल मेंबरों के लिए 10% डिस्काउंट। इसी तरह कूपन कोड भी दिए जाते हैं जिनका तुरंत उपयोग करने पर डिस्काउंट मिल सकता है। ये आपको तुरंत खरीदी करने के लिए नज करते हैं, बाध्य करते हैं। आपको लगता है कि आपने आज नहीं खरीदा तो कल यही चीज आपको महंगी मिलेगी। आपको लगता है कि आप कंपनी को लूट रहे हैं, पर सच तो यह है कि कंपनी ही आपको लूट रही होती है। इसी तरह के डिस्काउंट आपको होटल बुकिंग वेबसाइटों और फ्लाइट बुकिंग वेबसाइटों पर भी मिलते हैं। आपको लगने लगता है कि आपको सस्ता खरीदने का यह अवसर चूकना नहीं चाहिए और आवश्यकता न होने पर भी आप खरीदी कर ही लेते हैं। ये एक प्रकार का इमोशनल ब्लैकमेल ही तो है। Another tactic is creating a sense of scarcity and urgency. Limited time offers, countdown timers, and phrases like only a few left in stock trigger a fear of missing out, pushing you to make a quick decision and purchases. इन कंपनियों की एक बड़ी स्ट्रैटेजी गेमिफिकेशन की है। इसमें खरीदी करने को एक प्रकार का गेम बना दिया जाता है। आपने जैसे ही कोई वस्तु खरीदी, तुरंत आपको एक ऑनलाइन कूपन या ऑनलाइन स्क्रैच कार्ड मिलेगा जो किसी अन्य वस्तु की खरीदी पर डिस्काउंट का ऑफर देगा। इस बात की बहुत संभावना है कि आप इस ऑफर के कारण उस पर क्लिक करेंगे और उस प्रोडक्ट को देखेंगे। इसी प्रकार खरीदी करने पर रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं जिनका उपयोग आप कुछ और चीजों को खरीदने में कर सकते हैं। जिस तरह किसी गेम में आप एक के बाद दूसरे लेवल पर जाकर अधिक रिवॉर्ड कमा सकते हैं, उसी तरह आप जितनी अधिक खरीदारी करेंगे आपका रिवॉर्ड लेवल बढ़ता जाएगा। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम आदि। आपको इस गेम में मजा आने लगता है और आप अधिक खरीदारी करके अपना लेवल बढ़ाने में लग जाते हैं, चाहे उस खरीदारी की आपको जरूरत ना भी हो। Temu also incorporates gamification into their strategy. They turn shopping into a game by offering rewards,
points, and levels. This not only makes the experience more enjoyable, but also keeps you coming back for more. Gamification taps into your natural desire for achievement and recognition. Earning points, reaching new levels, and receiving rewards provides a sense of accomplishment, making the shopping experience feel more satisfying. इन कंपनियों की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी पर्सनलाइज्ड अनुभव देने की है। ये ऐप लगातार आपका ब्राउजिंग डेटा एकत्रित करती रहती हैं और उस डेटा के आधार पर आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन देती हैं। वो आपको वो दिखाएंगे जो आपको अच्छा लगता है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि अगर आप किसी वेबसाइट पर स्विट्जरलैंड के बारे में पढ़ लें तो कुछ समय में आपको ट्रैवल बुकिंग वेबसाइटों में विदेश यात्रा के ऐड दिखाने लग जाएंगे, लगेज के और गर्म जैकेट आदि के ऐड दिखने लगेंगे। अगर आपने गूगल पर कार सर्च कर लिया तो आपको कारों के ऐड दिखेंगे। ये कंपनियां यहां तक जानती हैं कि आप दिन में किस समय कौन सी चीज इंटरनेट पर देखते हैं और उस समय पर आपको उन्हीं चीजों के ऐड दिखाए जाते हैं। अगर आपने किसी ऐड को क्लिक कर दिया तब तो आपका व्हाट्सएप, ईमेल और फोन इन्हीं के विक्रेताओं के मैसेजों से भर जाएगा। कंपनियों के लिए अब एआई ने यह काम करना बहुत आसान और सस्ता बना दिया है। अगर लाखों लोगों को ये ऐड पर्सनलाइज करके भेजे गए और उनमें से कुछ ने भी खरीदी कर ली तो कंपनी का काम तो हो गया। Personalization is key. Temu collects data on browsing and purchasing habits to tailor your recommendations specifically for you. This makes you feel understood and valued, increasing your likelihood to make a purchase. But it's not only about recommendation. Temu personalizes the entire shopping journey, from targeted ads to customized emails. सच बात यह है कि जब आप किसी अखबार में, पत्रिका में या होर्डिंग पर कोई ऐड देखते हैं तो आपके पास उस सामान को तुरंत खरीदने का विकल्प नहीं होता। आप शायद ही ऐड को देखने के बाद तुरंत उस वस्तु को खरीदने के लिए किसी दुकान तक जाएंगे। कुछ देर में आप शायद उस ऐड को भूल भी जाएंगे। पर ऑनलाइन ऐड जो आपकी ऐप पर आ रहा है या ईमेल या व्हाट्सएप पर आ रहा है, आपसे कहता है तुरंत क्लिक करो और खरीदो। आप तुरंत ही एक्शन लेते हैं। स्क्रीन पर देखिए, क्लिक करिए, यूपीआई या क्रेडिट कार्ड से पे करिए और तुरंत खरीदिए। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग भी एक बड़ी स्ट्रैटेजी है। जब आप ऑनलाइन देखते हैं कि एक वस्तु ₹3.99 में मिल रही है और दूसरी वस्तु ₹4 में मिल रही है तो आपको पहली वस्तु सस्ती लगती है, हालांकि दोनों में केवल 1 पैसे का ही अंतर है। इसी तरह से बंडलिंग का उपयोग किया जाता है। जब अमेजॉन पर किसी वस्तु को खरीदने के लिए आप उसे शॉपिंग कार्ट में डालते हैं तो चेकआउट करने के पहले अमेजॉन आपको बताता है कि इस वस्तु को खरीदने वाले अधिकांश लोगों ने यह दूसरी वस्तु भी इसके साथ खरीदी है और यह भी बताता है कि दोनों को एक साथ खरीदने पर डिस्काउंट भी मिलेगा। इसी तरह से फूल और केक बेचने वाली वेबसाइटें आपको ऐप चेकआउट करने के पहले कैंडल, ग्रीटिंग कार्ड, गुब्बारे आदि साथ में खरीदने का ऑफर देती हैं। कई बार शैम प्राइसिंग का सहारा भी लिया जाता है। आपको पहले कम प्राइस दिखाई जाएगी पर चेकआउट करने के समय टैक्स और फीस आदि जोड़कर प्राइस बढ़ जाएगी। अधिकांश लोग इस समय प्राइस बढ़ी दिखने पर भी उसे खरीद ही लेंगे। इसी तरह चेकआउट के समय यह भी दिखाया जाता है कि सस्ता वाला सामान कुछ ही समय पहले बिक गया है और अब यह महंगा वाला ही उपलब्ध है। सस्ता वाला केवल कुछ पिन कोड वाले स्थानों पर ही उपलब्ध है। आप महंगा वाला खरीद सकते हैं। इस अवसर पर अधिकांश लोग महंगा वाला खरीद ही लेते हैं। पहले चीजें कम दाम पर और बिना फीस के दिखाई जाती हैं। बाद में चेकआउट के वक्त अतिरिक्त चार्ज जोड़ दिया जाता है या फिर सामान की कमी का फर्जी माहौल बनाकर महंगे दामों पर चीजें बेची जाती हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनियां ऐसे भी कई उपाय करती हैं जिनके कारण आप ऋण जाल में फंसते जाते हैं। इनमें पहला है जीरो इंटरेस्ट ईएमआई। आप देखेंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग में और कुछ ऑफलाइन शॉपिंग में भी आपको यह बताया जाएगा कि अगर आप किसी खास बैंक के क्रेडिट कार्ड से जीरो इंटरेस्ट ईएमआई पर यह वस्तु खरीदेंगे तो आपको कुछ प्रतिशत डिस्काउंट दिया जाएगा। आप सोचते हैं जब ब्याज नहीं देना है तो ये ऑफर ले लेना ही अच्छा है। इससे कंपनियों को 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा ये कि जो महंगी वस्तु शायद आप इस कारण नहीं खरीदने वाले थे कि आपके पास वर्तमान में पैसे नहीं हैं, वो वस्तु भी आप खरीद लेते हैं। कई बार आप ऐसी वस्तु भी खरीद लेते हैं जिनकी आपको वर्तमान में कोई आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा फायदा यह है कि आपको लगता है कि आपकी जेब में पैसे बढ़ गए हैं और आप अधिक खरीदारी कर सकते हैं। यह आपकी शॉपिंग करने की लत को बढ़ावा देता है।
और तीसरा फायदा क्रेडिट कार्ड कंपनी को होता है, अगर आप समय से ईएमआई नहीं भर पाते, ऐसे में क्रेडिट कार्ड कंपनी भारी भरकम ब्याज लगा देती है। इसी तरह क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपको क्रेडिट कार्ड बिलों पर मिनिमम पेमेंट और ईएमआई की सुविधा भी निःशुल्क ऑफर करती रहती हैं। पर अगर किसी कारण आप ईएमआई की किस्त नहीं भर पाए तो दंड ब्याज तो लगना ही है। कुल मिलाकर ये सभी आपको आपकी आय से अधिक व्यय करने के लिए उकसाते रहते हैं। अगर किसी कारण आपने ऐसा करना शुरू कर दिया तो आप ऋण जाल या डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। डेट ट्रैप या ऋण जाल में फंसना तब कहा जाता है जब आप कर्ज पटाने में कठिनाई महसूस करने लगते हैं। आइए डेट ट्रैप के कुछ लक्षणों को जानते हैं। पहला है आय के 50% से अधिक ईएमआई। आसान ईएमआई, सेल और डिस्काउंट का लालच हमें ऐसी वस्तुएं खरीदने के लिए बाध्य करता है जिनकी हमें कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं है। हमें लगता है अभी तो पैसा देना नहीं है, आगे देखा जाएगा। जिस वस्तु को हम उस समय खरीद रहे होते हैं उसकी ईएमआई हमें उस समय छोटी लगती है, परंतु ऐसी बहुत सी छोटी ईएमआई कुछ समय बाद इकट्ठा होकर बड़ी हो जाती हैं। यदि सारी ईएमआई को मिलकर बड़ी होने पर हमारी आमदनी के 50% से भी अधिक हो जाए तो तत्काल सावधान होने की जरूरत है। दूसरा है फिक्स्ड ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो 70% से अधिक। ईएमआई हमारे अनिवार्य खर्चों का केवल एक भाग है। मकान का किराया, बिजली पानी का बिल, बच्चों की स्कूल की फीस, महीने का राशन, ये सारे खर्च भी हमारे लिए आवश्यक हैं और इनकी व्यवस्था भी हमें अपनी आमदनी से ही करनी पड़ती है। तीसरा लक्षण है नियमित खर्चों के लिए ऋण लेने की आवश्यकता अगर आपको पड़ने लगे। चौथा लक्षण है कि कर्ज लौटाने के लिए आपको कर्ज लेना पड़ रहा है। पांचवां लक्षण है क्रेडिट कार्ड से नगद राशि निकालना। क्रेडिट कार्ड से नगद राशि निकालना बहुत महंगा सौदा है। इसके लिए क्रेडिट कार्ड कंपनियां 2.5% से 3.5% मासिक फीस लेती हैं। यदि वार्षिक ब्याज के रूप में इसकी गणना की जाए तो यह 35 से 50% तक हो सकता है। छठवां लक्षण है क्रेडिट कार्ड के ड्यूज ना भरना। लगभग 21% लोग क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर नहीं भर पाते हैं। ऐसे बिलों पर क्रेडिट कार्ड कंपनियां 3% मासिक की दर से ब्याज लेती हैं। यह बहुत ही महंगा कर्ज है। फिर बैंकों द्वारा कर्ज देने से इनकार करना। इसका मतलब है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग या क्रेडिट स्कोर बहुत ही कम है। फिर है यूटिलिटी बिल न भर पाना, जैसे बिजली पानी का बिल। फिर भविष्य की आय पर कर्ज लेना। उदाहरण के लिए आपको अगर अगले साल कोई बोनस मिलने वाला है, ये सैलरी में कोई बढ़ोतरी होना आपको लग रहा है और उसके आधार पर आप कर्जा ले लेते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको बोनस ना मिले या सैलरी में उतनी बढ़ोतरी ना हो, तब आपको कर्ज पटाने में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। फिर है बढ़ती ईएमआई से कर्ज लेना। बढ़ती ब्याज दरों के कारण आपकी वर्तमान ईएमआई भी 20% तक बढ़ सकती है। फिर है बहुत से कर्जे लेना। भारतीय रिजर्व बैंक की हाल की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष की दूसरी तिमाही में 60% कर्ज लेने वालों के 3 से अधिक कर्ज पहले से थे। लोग क्रेडिट कार्ड डेट ट्रैप में किस तरह फंस जाते हैं और कैसे जीवन भर कर्ज पटाने के लिए क्रेडिट कार्ड कंपनियों की गुलामी करते हैं, ये आप YouTube के चैनल ऑब्सीडियन पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में देख सकते हैं। It's a process devoid of conventional production. Instead, it relies on leveraging the work of debt slaves to repay loans, sustaining the wealth of the lenders. To ensnare individuals either through massive loans like mortgages, locking them into lifelong debt, or by burdening them with exorbitant interest rates. This financial entrapment disproportionately affects the less affluent, making it particularly easy for credit cards to become the perfect tool. They employ psychological tactics akin to those used in securing substantial loans like mortgages, but for everyday purchases. The innocuous appearance of a credit card, just a small piece of plastic, masks its potential for manipulation. It's tempting, a single purchase beyond current means with the intention to pay it off promptly. However, this often spirals into a situation where individuals accumulate significant credit card debt, struggling to manage even the monthly interest payments.
ये क्रेडिट कार्ड कंपनियां मदर इंडिया के सुखी लाला की तरह आपको ऋण जाल में फंसाकर जीवन भर आपका खून चूसती हैं। अरे हाय हाय हाय, ये क्या लूट मची है? अभी सुखी लाला का हिस्सा कहाँ मिला है? चले आए नत्थु खैरू हराम का लेने के लिए। फेंक इसे, फेंक। अगर आप डेट ट्रैप से बचना चाहते हैं तो इन बातों का ख्याल रखिए। अपनी आय के अनुसार बजट बनाइए और उस पर कायम रहिए। कोई वस्तु खरीदने के पहले सोचिए कि क्या वास्तव में आपको उस वस्तु की आवश्यकता है। किसी बहुत महंगे मोबाइल फोन में ऐसे कौन से फीचर हैं जिनका उपयोग आप सचमुच करेंगे? किसी महंगे ईयरबड में नॉइज रिडक्शन को क्या आप सचमुच में समझते हैं? कोई महंगी शर्ट कहीं आप केवल इसलिए तो नहीं खरीद रहे हैं कि आपने वैसी ही शर्ट अपने किसी जान पहचान वाले व्यक्ति को पहने हुए देखा है? कोई विदेश यात्रा के लिए आप केवल इसलिए तो नहीं जा रहे हैं कि दूसरों ने विदेश यात्रा करके इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोएं डाली हैं? इमरजेंसी के लिए कुछ फंड बनाइए। मुसीबतें बताकर नहीं आती हैं, हर महीने कुछ पैसे बचा कर रखिए। हमारे माता पिता ने भी ऐसा ही किया है। ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेने से परहेज करिए। हमेशा पता करिए कि कर्ज पर ब्याज वर्तमान में कितना है और भविष्य में ब्याज दर कितनी बढ़ सकती है या स्थिर रहेगी। यह भी ध्यान रखिए कि कर्ज तो अंततः आपको पटाना ही है। सोचिए कि अगर आपको नौकरी में वो रेज नहीं मिली जिसकी आशा आप कर रहे हैं तो आप ये कर्ज कैसे पटाएंगे। कर्ज लेने के पहले ये ऑप्शन भी सोच लें कि क्या ये वस्तु खरीदना कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, जिससे आप कुछ समय में बचत से ही ये वस्तु खरीद लें और कर्ज लेने की आवश्यकता ही न रहे। क्रेडिट कार्ड पर मिनिमम ड्यू अमाउंट नहीं बल्कि पूरा ड्यू अमाउंट भरिए। क्रेडिट कार्ड पर खरीदारी तभी करें जब आप ये जानते हैं कि बिल आने पर आप पूरा भुगतान करने में सक्षम हैं। डेट ट्रैप से बचने के कुछ तरीके इस वीडियो में बताए गए हैं। एक बात और, इंस्टेंट लोन ऐप्स के चक्कर में तो भूलकर भी मत फंसिए। ये ऐप आपको तुरंत पैसा तो दे देंगी पर उसके बाद उस पैसे पर इतना अधिक ब्याज लगाएंगी कि आप कर्ज से मुक्ति पा ही ना सकें। फिर आपको कर्जा पटाने के लिए किस तरह से परेशान किया जाएगा। इन 24 न्यूज पर इस खबर में देखिए किस तरह एक व्यक्ति ने लोन में फंसकर आत्महत्या तक कर ली। ऐसे किस्से आजकल अनकॉमन नहीं हैं कि जहां एक व्यक्ति ने क्रेडिट कार्ड का पैसा न भर पाने के चलते, रिकवरी एजेंट की प्रताड़ना के चलते आत्महत्या कर ली। जिस बैंक का उसने क्रेडिट कार्ड लिया था उसके पैसे वो नहीं भर पा रहा था, वहीं रिकवरी के लिए उसे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। बीबीसी न्यूज पर भूमि की कहानी भी देखने लायक है और आपको लोन ऐप से बचने का सबक देती है। Bhumi moved from loan app to loan app, borrowing one loan to pay another, often getting 30 or 40 calls a day. Eventually, she paid them off. But one app, Asan Loan, kept calling. ऑफिस में मैं थी एक्चुअली, एक कलीग अकाउंटेंट है, उन्होंने मुझे बुलाया, बोलते भूमि ज़रा कैबिन में आना था। तो बोल रहे ये मुझे व्हाट्सएप पे आया। उन्होंने जैसे वो फोटोग्राफ्स मुझे दिखाए, मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ब्लैकआउट हो गई। आसान लोन का कोई एक बंदा ने उसको मैसेज भेजा था जिसमें मुझे टोटली नूड नेकेड दिखाकर, मतलब इट वाज अ मॉर्फ फोटोग्राफ था। अगर आप डेट ट्रैप में फंसी गए हैं तो उससे निकलने के लिए भी कुछ उपाय किए जा सकते हैं। पहला है डेट कंसोलिडेशन। अपने सभी कर्जों को कम ब्याज वाले एक ही कर्ज में तब्दील किया जा सकता है।
दूसरा है, कर्ज देने वालों से बात करके कर्ज को रीशेड्यूल कराया जा सकता है या ब्याज को कम कराया जा सकता है। तीसरा ये तो है ही कि अनावश्यक खर्चों को कम करिए और फिर आय बढ़ाने के उपाय करिए, जैसे आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। डेट ट्रैप से निकलने के तरीकों के बारे में YouTube की चैनल स्टेल्दी फाइनेंस टिप्स पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो को आप देख सकते हैं। Let's talk about how to manage and reduce your debt effectively. Budgeting. Creating a realistic budget that prioritizes debt repayment. Start by listing all your expenses and identifying areas where you can cut back. Negotiating with creditors. Communicating with creditors to possibly reduce interest rates or create manageable payment plans. Don't be afraid to ask for a lower interest rate or a more flexible payment schedule. Seeking financial counseling. Professional advice can provide personalized strategies and support. Financial counselors can help you create a plan tailored to your specific situation and provide the encouragement needed to stick with it. हम सभी एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। मैं आपसे ये कभी नहीं कहूंगा कि आप अपनी इच्छाओं को मार डालें, परंतु ये भी सोचिए कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अनावश्यक रूप से महंगी वस्तुओं की शॉपिंग करते रहने को आजकल एक बीमारी माना जाता है, जिसे कंपल्सिव बाइंग डिसऑर्डर कहते हैं। खुशी केवल पैसे से नहीं मिलती, बल्कि अपनों के साथ प्यार से मिलती है। मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपको अपने फाइनेंसेस को बेहतर मैनेज करने में कुछ सहायता जरूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे किसी नए विषय पर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।